RBSc क्लास 10th चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे अगर हम बुक में चेक कर लें तो हमारा चैप्टर 5 है। पार्ट फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मीन्स हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड, मतलब वो जो कुछ भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो देखो कैसे हम डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉप्स हो गए, सबके घरों में यूज़ होते हैं सॉप, डिटर्जेंट, कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हीकल्स में, तो व्हीकल्स में जो बैटरीज होती हैं, या हम बात करें एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, मैन मेड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कपड़ा उद्योग होते हैं या कागज़ जो भी उद्योग होते हैं, इनमें भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल टेस्ट इंड्यूसिंग केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में खट्टा टेस्ट या किसी चीज़ में मीठा टेस्ट हम डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि हम हमारी लाइफ को केमिस्ट्री के विदाउट इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम जो भी कुछ यूज़ करते हैं उस हर चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिस्ट्री छिपी हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेन हमें इसमें पढ़ना है वो हमारे हैं एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले अगर हम एसिड के बारे में पढ़ें तो देखो, एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट जो है वो सॉर होता है, खट्टा होता है टेस्ट उनका। लेकिन अभी देखो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर एसिड को टेस्ट करके देख सके कि भाई देखो टेस्ट हम उसको करें और हमें पता लग जाए वो एसिड है या बेस है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। और जिस चीज़ से ये पता लगाया जाता है कि वो एसिड है या बेस है वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स। तो उन्हीं इंडिकेटर्स में एक एग्जांपल है लिटमस। एक पेपर में भी होता है ये लिटमस और सॉल्यूशन टाइप में भी होता है, दोनों तरह से होता है। तो जो लिटमस होता है वो मेनली दो टाइप के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू कलर में होता है और रेड कलर में होता है। तो जब एसिड की बात आती है तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है याद करने के लिए, आप कर सकते हो अनील। दैट मीन्स अम्ल जो है या एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो नीला लिटमस पेपर है ब्लू है उसको बदल देते हैं किसमें, रेड में वो बदल देते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि विनेगर से हमें मिलता है एसिटिक एसिड। अभी विनेगर की बात की जाए तो विनेगर जो है हम घरों में यूज़ करते हैं अचार वगैरह डालने में भी, या भी कुछ जो फूड आइटम्स हम बनाते हैं उनमें थोड़ा खट्टा टेस्ट डालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विनेगर का। इसके अलावा टैमरिंड, इमली की बात की जाए तो इमली से हमें मिलता है टार्ट्रिक एसिड। अगर ऑरेंज की बात की जाए तो उससे हमें मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है जिसको हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से। या इसके अलावा एक और बात अगर हम कर ले तो देखो, कई बार क्या होता है कि कोई चींटी हमें काट जाती है तो उसके काटने पर हमें थोड़ी सी हल्की सी माइनर सी जलन होने लगती है। वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रिंग होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड उसमें प्रेजेंट होने की वजह से जलन होती है। तो ये कुछ जर्नल से एसिड, कुछ एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे हैं पर ये कुछ माइनर से हैं बट इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इनको एक बार रिवाइज भी करें। उसके बाद जब बात आती है बेसिस के लिए कि बेस क्या होते हैं, तो देखो एसिड की जब हमने बात की थी तो एसिड क्या हमारे सॉर है, टेस्ट में खट्टे, लेकिन वहीं जब बेसिस की बात आती है तो बेस जो है वो हमारे टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, मतलब थोड़े कड़वे होते हैं। फिर से वही बात, अभी हर बेस को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब भाई उसको हम ऐसा नहीं है कि टेस्ट कर ले, हम उसको चख के देख ले वो कड़वा है नहीं है, क्योंकि हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। तो उनको हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की हेल्प से हम उनको चेक करेंगे। वही लिटमस पेपर का हम यूज़ करेंगे तो जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। इसके लिए भी अगर हम बात करें, एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको, बेलन मतलब बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड को बदल देते हैं ब्लू में, ठीक है भाई। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोल दें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम बोल दें, ये सब क्या है हमारे, ये बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है भाई। इसके बाद देखें कि एसिड और बेसिस के लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है। देखो, एक तो ये लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग हो गया, कुछ थ्योरीज भी हैं, कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, तो उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो मेन जो हम अगर अपने चैप्टर की बात करें तो इसमें हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्हीनियस थ्योरी के लिए, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और जो लास्ट होगा हमारा लेविस कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्हीनियस थ्योरी की। देखो, अर्हीनियस जो थ्योरी है वो सबसे पहले अर्हीनियस ने 1887 में दी थी।
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बार डेफिनेशन देखें, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स H पॉजिटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन हमें या हाइड्रोजन आयन हमें देंगे वो तो कहलाएंगे एसिड्स। दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सी आयन दैट मींस OH नेगेटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिस, जो हाइड्रोक्सी आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो कहलाएंगे बेसिस। तो एक बात आती है, देखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है? देखो किसी भी कंपाउंड को आपने जब वाटर में मिक्स कर दिया और जो सॉल्यूशन मिला ना हमें वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर। तो देखो हाइड्रोजन आयन अगर हमें मिला H पॉजिटिव, मतलब कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको हमने वाटर में मिक्स किया तो वो जो सॉल्यूशन निकल के आए वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। अब उस एक्वस सॉल्यूशन में आयंस क्या हो जाए, आयंस थोड़े से सेपरेट हो जाए उस एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब या तो पॉजिटिव वाले एक साइड हो जाए या नेगेटिव वाले एक साइड हो जाए, तो वहां से हमें पता लगेगा कि भाई एसिड है या बेस है। तो जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है। तो कुछ एग्जांपल्स, अब देखो एक बात आपको याद रखनी है कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि वो H पॉजिटिव दे रहा है या OH नेगेटिव, वो आपके अर्हीनियस एसिड या अर्हीनियस बेस कहलाएंगे। देखो अर्हीनियस एसिड का अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, HCl की हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, देखो AQ का मतलब यहाँ पर एक्वस है, इन शॉर्ट AQ का मतलब एक्वस है। तो HCl की जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमें एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा, एक Cl नेगेटिव। देखो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन हमें यहाँ पर मिला। ऐसे अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक 2H प्लस आयन मिलता है हमें, प्लस SO4 नेगेटिव आयन मिलता है। ऐसे जब हम करवाते हैं एक रिएक्शन कार्बोनिक एसिड की तो हमें क्या मिलता है, एक H पॉजिटिव आयन मिलता है और एक HCO3 नेगेटिव हमें मिलता है। तो आप इनमें ऑब्जर्व करें कि सभी में H पॉजिटिव, देखो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कितना मिल रहा है कितना नहीं, H पॉजिटिव मिल रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, वो एसिड हुआ। ठीक है, और H पॉजिटिव जहाँ पर नहीं मिला वो एसिड नहीं होगा। इसी तरह से अर्हीनियस बेस की अगर हम बात करें तो अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक तो Na पॉजिटिव मिलता है, साथ ही में हमें एक मिलता है OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है। इसी तरह से अगर हम करवाएं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमें एक K पॉजिटिव आयन मिलता है और दूसरा हमें मिलता है बेटा OH नेगेटिव। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएं जैसे CaOH ट्वाइस की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये रिएक्शन करवाने पर एक तो हमें आयन मिलेगा Ca+2 एक्वस में, ठीक है, और एक हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस में। तो ये अगेन आप ऑब्जर्व करो कि ये फिर से हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव आयन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, अर्हीनियस बेस हमारा हो गया। ठीक है, जो H पॉजिटिव देगा वो कहलाएगा अर्हीनियस एसिड, जो OH नेगेटिव देगा वो अर्हीनियस बेस। अब बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, या ऐसा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं। तो देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास 100 HCl आयंस है, HCl के 100 आयंस हमारे पास, ठीक है, और जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन जब हमने इसका बनाया तो क्या हुआ, ये आयोनाइज हो गए, मतलब हमें 100H पॉजिटिव या 100H पॉजिटिव मिल गए और 100 हमें Cl नेगेटिव यहाँ से आयंस मिल गए। ठीक है भाई, तो ये मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हुआ ना, 100 थे और 100 ही H पॉजिटिव मिल रहे हैं, 100 ही Cl नेगेटिव मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली आयोनाइज। तो ऐसे एसिड्स जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उनको तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोला जाएगा उनको, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अभी करी HCl हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन एक हो गया हमारे पास HNO3 की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें भाई वीक एसिड्स क्या होते हैं, तो देखो हमें ऐसा मिलता कि जैसे कि अगर हम बात करें 100 HCl की ही हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हमें क्या हो कि ऐसा मिले कि 20H पॉजिटिव और 20 Cl नेगेटिव हमें मिल गए और 80 तो एज इट इज बैठे HCl, उनको तो कोई आयनाइजेशन हो ही नहीं रहा, वो तो ऐसा कहीं कि सेपरेट ही नहीं हो रहे। तो ये इनकम्प्लीट जो आयनाइजेशन होगा ना वो वीक होगा।
फिर चाहे वो एसिड्स के लिए हो चाहे बेसिस के लिए हो। तो जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो अपने एक्वस सॉल्यूशन में उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स। कुछ एग्जांपल है, जैसे एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। ठीक है भाई। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स के लिए था, इसी तरह से आता है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो वो क्या होते हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस की जब बात की जाए, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, तो वो बेसिस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे कि अगर हम बात करें KOH के लिए ही हम बात कर लेते हैं, 100 आयंस है हमारे पास, तो 100 ही हमें K मिल जाते हैं, ठीक है, K पॉजिटिव, और 100 ही हमें OH नेगेटिव आयंस हमें मिल जाते हैं। पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वीक बेस। बिल्कुल एसिड की तरह ही है ये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बात करें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो हमारे पास है NaOH की कह दें हम, ठीक है, और KOH हो गया हमारे पास। इसके अलावा जब बात आती है हमारे पास वीक बेसिस की, कि वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो वीक बेसिस हमारे पास MgOH ट्वाइस, या फिर कहते हैं हम NH4OH, ये सब क्या है हमारे वीक बेसिस है। फिर आती है लिमिटेशन की बात, कि अर्हीनियस थ्योरी जो है, देखो हमने शुरू में कहा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंसेप्ट दिया, तो एक साइंटिस्ट सिर्फ सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, उसको आगे स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो आपने नोट किया होगा कि बार बार ये अर्हीनियस का जब एसिड और बेस का कंसेप्ट आ रहा है तो उसमें एक चीज तो ये आ रही है बार बार कि भाई वो तो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ही देगा, तभी तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना वो अर्हीनियस एसिड या अर्हीनियस बेस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अर्हीनियस ऐसे कंपाउंड्स की नेचर को नहीं बताता कि वो एसिड है या बेस है जो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं देते। सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही है कि अर्हीनियस जो है, अर्हीनियस डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड विदाउट H पॉजिटिव एंड बेस विदाउट OH नेगेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करें Cl नेगेटिव हो गया, AlCl3, ये सब क्या है कि इनमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये एसिड या बेस में से कुछ हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेचर को अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही में हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो अर्हीनियस की जो कंसेप्ट है वो सिर्फ किस पर लागू है, एक्वस सॉल्यूशंस पर लागू है। अगर हम ड्राई किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। दैट्स वाई आगे साइंटिस्ट जो थे ब्रॉन्स्टेड लोरी, उनको स्टडी करनी पड़ी, एसिड और बेसिस का उनको कॉन्सेप्ट देना पड़ा। ब्रॉन्स्टेड लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।